मैं अपनी डोली खुद ही ले आई। हाँ, थोड़ी देर हो गई, पर आशा है कि निराशा नहीं होगी। आगे बढ़ो, निभाओ अपनी जिम्मेदारी। काका, ठाकुर माँ जो भी बोल रही हैं, क्या वो सच है? बताइए काका। क्या क्या सुनना चाहते हो अनिरुद्ध? क्या बताएं हम तुम्हें? और तुम कालिंदी, क्यों पुराने भरे हुए घाव वापस कुरेद रही हो? घाव की कोई उम्र नहीं होती जमींदार बाबू। वो जितने पुराने होते हैं उतना ही ज्यादा खून रिश्ते हैं। और मैं पुराने घाव इसलिए कुरेद रही हूँ क्योंकि आप तो घाव देकर भूल गए, पर मैं आज भी हर पल उन घाव का दर्द सह रही हूँ। क्या हुआ? नहीं बताया जा रहा है? ठीक है, मैं बता दूं सबको सच। बस! अगर सच कहना ही है तो हम कहेंगे सच। और सच ये है, हम दोनों के पिताओं ने हमारा रिश्ता तय किया था। हमारा विवाह होने वाला था। और शादी के कुछ दिन पहले कालिंदी ने कुछ ऐसा कर दिया जो औरतों के लिए गलत माना जाता है। उसने समाज की मर्यादा की रेखा को लांघा। विवाह वाले दिन जब हम बारात लेकर इनके दरवाजे पे पहुंचे तो वो बात सबके सामने आ गई। हमारे पिताजी गुस्सा हो गए। उन्होंने कह दिया कि कालिंदी से रिश्ता जोड़ना मतलब पूरे रॉय चौधरी खानदान की इज्जत पर दाग लगाने जैसा है। और वो अपनी जान दे सकते थे, पर खानदान का मान नहीं। इसीलिए हमारी बारात बिना डोली लिए दरवाजे से लौट आई। कमजोर कवच और आधा सच कभी बचाव नहीं करते। तारीफ करनी पड़ेगी त्रिलोचन रॉय चौधरी। आपने सच तो बताया, पर अधूरा, जिसमें सिर्फ आपका और आपके समाज का नजरिया था। औरत का नजरिया, उसका दर्द, मैं बताऊंगी उसके दर्द के बारे में। मैं बताऊंगी सबको कि अगर आदमी को रोग लगे तो वो एक बार मरता है, पर वही रोग अगर किसी औरत को लगे तो वो कई बार बार मरती है। कान खोल के सुन लो अनिरुद्ध। तुम्हारे काका ने कहा कि मैंने समाज की मर्यादा लांघी। हाँ, मैंने समाज की मर्यादा लांघी। मैंने वो किया जो एक औरत जात को नहीं करना चाहिए। पर क्या ये बता सकते हैं कि मैंने क्यों किया और किसके लिए किया? किस मुंह से बताएंगे त्रिलोचन रॉय चौधरी? क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया वो इनके लिए किया। हमारी शादी से पहले तुम्हारे काका जमींदारी के किसी काम के सिलसिले में पास वाले गांव में आए थे, जहां इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। मेरे बाबा घर पर नहीं थे। घर पे और कोई भी नहीं था जो इन तक दवा पहुंचा सके। गांव में किसी और वैद्य की दवा इन पर असर नहीं कर रही थी और इनकी हालत बहुत ख़राब थी। और इंतज़ार करना इनकी जान को खतरे में डालना था। अब तुम बताओ, क्या मैं उस समय इनकी जीवन की रेखा को मिटने से रोकती, या मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार करने से अपने आप को रोकती? इनका मर्ज तो ठीक हो गया, लेकिन समाज ने जिंदगी भर के लिए
मेरे माथे पर दाग लगा दिया। सबने कहा कि मैंने अपनी सीमा लांघी है, मैंने रीति रिवाज तोड़े हैं। कोई औरत शादी से पहले अपने होने वाले पति से नहीं मिल सकती, पर मैं मिली क्योंकि मैं इनकी जिंदगी बचाना चाहती थी। बता, मैंने कुछ गलत किया? मैंने इनको जीवन दिया और बदले में इन्होंने मुझे हर पल की मौत दी। जीवन भर का दुख दिया, जीवन भर का अकेलापन दिया और एक ठुकराई हुई औरत का दाग मेरे भाग्य में लिख दिया। औरत तो जन्म देती है, प्यार देती है, संस्कार देती है, और उसी से एक पल में आदमी सब कुछ छीन लेता है। अपने बाबा के कहने पर ये मेरे दरवाजे से बारात वापस ले गए। एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में। आज सीना चौड़ा करके मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। उस समय अगर अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखते तो शायद कहानी का कोई और ही रूप होता। पर इन्होंने क्या किया? मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। एक बार भी आवाज नहीं उठाई मेरी तरफ से। उस दिन के बाद मेरा जीवन एक काली रात बन गया। न कोई जीवन साथी मिला, न कोई साथ देने वाला। मैं अपने घर की चार दीवारी में रहने लगी। बाहर जाते हुए डरती थी। अगर बाहर निकलती तो बाहर खड़ा हर आदमी अपनी नजरों में मेरी कीमत लगा देता। मैं घर में कैद होकर दवाइयाँ बनाने लगी। भाई के चले जाने के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। कुछ और नहीं कर सकती थी तो अपनी सारी मुसीबतों को अपनी ताकत बना लिया। कैद कर लिया अपने आप को चार दीवारी में, और इस सब में कालिंदी दास मर गई। अपने हाथों से अपना अस्तित्व मिटा दिया और बना दिया कालिंदी दास को एक जिंदा लाश। आज सबको कालिंदी दास के नाम की चमक नजर आती है, पर कालिंदी दास को किन अंधेरों से गुजरना पड़ा ये कोई नहीं जानता। वजह सही होने से गलत सही नहीं हो जाता। औरत के लिए समाज ने कुछ कायदे बनाए हैं, कुछ बंधन है, और जब जब औरत उन कायदों को, उन रीति रस्मों को तोड़ती है तो उसे सजा मिलती है और मिलती रहेगी। जब बात हमारे जीवन की थी तब भी तुम्हें अपने दायरे से बाहर नहीं आना चाहिए था कालिंदी। अगर तुम उस वक्त भी हमसे पूछने की सोचती तो हम यही कहते कि हमारी जान बचाने के लिए कोई औरत अपनी मर्यादा लांघे, अपना मान खोए, इससे बेहतर तो यही है कि हम मर जाए। काका, हमारे लिए तब भी परंपराओं से ऊपर कुछ नहीं था और आज भी नहीं है। हम तब भी मानते थे कि औरतों के लिए रीति रस्मों की बेड़ियां जरूरी है और हम आज भी यही मानते हैं। नहीं काका ससुर जी, गलत कह रहे हैं आप। कोई गलती नहीं की है मेरी ठाकुर माँ ने। उन्होंने जो नियम तोड़े वो सिर्फ आपके लिए। उन्होंने जो भी किया वो इसीलिए किया क्योंकि उन्हें
आपकी चिंता थी। सखा बाबू, मैंने भी तो आपके लिए नियम तोड़े हैं ना। एक बार नहीं, कई बार तोड़े हैं। कई बार समाज की कुप्रथा और पुराने रीति रिवाजों के विरुद्ध भी गई हूँ। मैं भी एक औरत हूँ, तो क्या आप मुझे नियम और कायदे तोड़ने का दंड देंगे? मैंने परंपराओं को तोड़ा, तो आप मुझसे रिश्ता तोड़ लेंगे क्या? नहीं बॉन्दिता, कोई उम्मीद मत रख इन जमींदारों से। दूर रहे इनसे, क्योंकि इनके यहाँ अगर गलती आदमी की हो तो भुगतना औरत को ही पड़ता है। ये सारे आदमी आदमी का ही साथ देते हैं। ये कभी औरत को अपने बराबर नहीं समझ सकते। ये तो औरत को रानी भी तब कहते हैं जब उसे नौकरानी कहकर बुलाना हो। आप मत रोइए ठाकुर माँ। काका ससुर जी आपके लिए खड़े नहीं हुए, पर आपकी बंधुता आपके साथ है। मैं कहती हूँ कि मेरी ठाकुर माँ बहुत अच्छी है। उनके लिए दूसरे का जीवन उनकी मर्यादा से भी बहुत बड़ा है। और मैं मानती हूँ कि मेरी ठाकुर माँ तब भी गलत नहीं थी और आज भी गलत नहीं है। गलत वो थे जो तब आपके लिए खड़े नहीं हुए, और आज भी वो गलत है जो आपका साथ नहीं दे रहे हैं। वनिता सही कह रही है काका, आपकी गलती है और आपको माफी मांगनी चाहिए ठाकुर माँ से। बेशक जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, और अगर आप माफी मांगेंगे तो शायद ठाकुर माँ के घाव भर जाएं। किस बात की माफी मांगे अनिरुद्ध? और क्यों माफी मांगे जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं? तो सालों पहले शादी के दिन भी ऐसे ही बेइज्जती और जिल्लत के घूंट पिए थे हमने। सालों बाद आज फिर वही अपमान महसूस कर रहे हैं हम। नहीं झुकाएंगे इनसे, नहीं मांगेंगे माफी। इससे बेहतर तो यह होगा कि ये जमीन फट जाए और हम समा जाए उसमें। ठीक है, आज आप भी सर नहीं झुकाएंगी ठाकुर माँ। आपको मानवता दिखाने के लिए और सजा सहने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे गर्व है आप पर कि आपने दूसरों की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। और आज मैं आपकी पोती बनकर नहीं, एक औरत बनकर आपके मान, आपके गर्व के लिए खड़ी रहूंगी आपके साथ। चलिए यहाँ से ठाकुर माँ। आज आपकी बंधुता आपसे कहती है कि जहाँ औरत का सम्मान नहीं, वहाँ ना आप रुकेंगी, ना मैं पाँव धरूंगी। कुछ कीजिए अनिरुद्ध बाबू, रोक लीजिए बंधुता बहुरानी को, रोक लीजिए। नहीं बिहारी, आज मैं बंधुता को नहीं रोकूंगा। आज बात औरत के आत्मसम्मान की है, और मैंने कभी किसी औरत के सम्मान को किसी आदमी के सम्मान से कम नहीं समझा। बंधुता सही है, बिल्कुल सही है।
गलत काका है और काका को अपनी गलती के लिए माफी मांगनी होगी। और वो मैं उनसे करवा कर रहूंगा। अनिरुद्ध रॉय चौधरी किसी भी औरत का अपमान कभी नहीं होने देगा, न रॉय चौधरी घर में और ना ही समाज में। पता था माँ कि ठाकुर माँ की जिससे शादी होने वाली थी वो मेरे काका ससुर जी थे। नहीं बेटा, ये बात तो मुझे ठाकुर माँ ने भी नहीं बताई थी। पता है वंदिता, जब उनको पता चला कि तू रॉय चौधरी परिवार की बहू बन गई है तभी भी उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया, बल्कि वो तो बहुत खुश हो गई थी। सच में बहुत ही महान है तेरी ठाकुर माँ। हाँ माँ, तू सही कह रही है। मेरी खुशी कम ना हो तो इसीलिए ठाकुर माँ ने अपना दर्द नहीं बताया हमें। कितना गलत हुआ ठाकुर माँ के साथ, पर कभी एक शब्द भी नहीं कहा उन्होंने हमसे। वंदिता दीदी जल्दी चलिए मेरे साथ। आज का राज खुलने के बाद ठाकुर माँ बहुत परेशान थी, अब जाने क्या कर रही है। उनके कमरे का दरवाजा भी नहीं खोल लिया। चलिए ना, चलिए। ठाकुर माँ सुनिए, खोलिए दरवाजा। ठाकुर माँ, ठाकुर माँ रुक जाइए। ठाकुर माँ मत करिए सासू माँ। क्यों बचाया तूने मुझे? मर जाने दिया होता ना। कैसे मरने देती मैं आपको? जमींदारों ने जो बरसों पहले मुझे घाव दिए थे वो मैंने अब तक अपने सीने में दबा कर रखे, लेकिन आज वही घाव सबके सामने आ गए। एक बार फिर त्रिलोचन रॉय चौधरी ने मेरा अपमान किया, बता दिया मुझे कि तब भी औरत कमजोर थी और आज भी कमजोर है। ऐसा मत कहिए ठाकुर माँ, औरत कभी कमजोर नहीं हो सकती है। अब तो हमारे घर की नींव है, और अगर नींव ही कमजोर पड़ जाएगी तो ये घर, ये परिवार खड़ा रह पाएगा। और औरत कमजोर कभी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। अब अकेली नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। झूठे दिलासे मत दे मुझे। कोई पराया वार करे तो मैं सह लूंगी, फिर कोई अपना वार करे
मैं नहीं सह सकती। अभी तू कह रही है कि तू मेरा साथ देगी, लेकिन अगर सखा बाबू ने तुझे बुलाया तो दौड़ी दौड़ी भाग जाएगी उनके पास। जानती हूँ मैं, इससे अच्छा है कि मैं आज ही मर जाऊं। नहीं ठाकू माँ, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। आप मेरी ठाकू माँ है, आपने मेरे बाबा को पाला था, आप ही पूरे राज परिवार को संभालते हुए आई है। मेरी माँ को मौत के मुंह से निकाला है आपने। आपसे बढ़कर किसी और का सम्मान नहीं है मेरे दिल में। और अब चिंता मत कीजिए, जब तक काका ससुर जी आपसे माफी नहीं मांग लेते, आपका सम्मान आपको नहीं लौटाते,